भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ब्रह्म विवाह इसके पहले जो विवाह चलता था जिसको इंग्लिश में लव मैरिज कहा जाता है केवल यही विवाह चलता था, लेकिन शिव ने एक को कानून के अपना जिसमें देवताओं को शादी की मदद अपने परिवार को अपने सबको साक्षी सब देवताओं का आवाहन करके फिर बाद में उस अग्नि की दबा पर घोषणा करते हैं जो अपने साथ कहते हैं कि ये सारे विवाह बंधन ये पहले से ये तो केवल माता पिता ये सब केवल एक कारण होते हैं बाकी सारे से ये देख भाई कि कहाँ पर जाएगी कहाँ पर क्या होगा रहेगा सारा जब जन्म लेता है ना सौर मंडल की गणना उसी समय से कम हो जाती है ना। लेकिन जब आप इस विवाह कहते हैं कि सबसे पहले भगवान शिव ने जो विवाह किया था सभी से वो गंधर्व को विवाह किया कहते हैं एक प्राचीन काल की मैं आपको किसी एक कहानी सुनाऊंगा विवाह जो लक्ष्मी वो कहते हैं एक शक्ति का सर्जन हुआ और शक्ति का सर्जन क्यों हुआ ये सृष्टि का सबसे बड़ा राक्षस का नाम था तारका। उसने भगवान शिव से ऐसी प्रतिज्ञा मांगी तो भगवान अगर मेरा वध होगा आपकी प्रतिज्ञा क्योंकि भगवान तो वैरागी थे और वो अपने मन में ये विचारता था कि मेरा भगवान शिव का विवाह होगा ही नहीं, भगवान के कभी पुत्र होगा ही नहीं और मेरे भी तो उसने ऐसा बता तो शिव के साथ वो शक्ति का शक्ति पार्वती के रूप में राजा दक्ष के करने लगी, लेकिन शिव का अघोर वर्ण राजा दक्ष को बड़ा बचता था क्योंकि शिव ने दक्ष प्रजापति के पिता श्री ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट दिया, इसलिए राजा दक्ष प्रजापति शिव का और विधि का विधान ये था कि पार्वती जब जैसे जैसे विग्रह को बड़ी थी वो शिव से प्रेम करने लगी, शिव से प्रेम करने लगी तो राजा दक्ष को बड़ा करा, उसने कहा कि मैंने इसको इतना मेरे लाड से पाला इसको और ये मेरी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर रही है, लेकिन पार्वती तो नहीं मानी। पार्वती ने कहा भगवान भोलेनाथ राजा दक्ष प्रजापति ने कहा कि भाई मैं सृष्टि का राजा हूँ और मेरी कन्या वहाँ पर जाकर के क्या करेगी जहाँ पर रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वहाँ पर जाकर के क्या करेगी। हर पिता ये सोचता है कि मेरे माता पिता के साथ रह भी है हमेशा है, लेकिन पार्वती ने तो मानी नहीं और भगवान शिव से गंधर्व विवाह तो राजा दक्ष प्रजापति उससे खिलाफत हो गया कि आज के बाद जो मैं इसको अपने घर में नहीं बोलूँगा। लेकिन कहते हैं कि जब राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया तो यज्ञ में सारे देवी देवताओं को मिला भेजा, लेकिन शिव को कोई निमंत्रण नहीं। जब देवी देवता राजा दक्ष के दरबार में जा रहे थे तो माता सती ने भगवान शिव से कहा ये देवताओं की कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सती तेरे पिता के घर में यज्ञ है और उस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए सब देवता जा रहे हैं। मेरे पिता के घर में यज्ञ तो मैं भी जाऊंगी। भगवान शिव ने कहा अपने और बिना निमंत्रण को नहीं जाना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि चार चीज हमेशा खराब होती है और दूसरी जैसे राजा कोई चीज करता है राजहट, दूसरी चीज होती है बाल हट, बालक भी कोई चीज करता है तो वो उसको पूरी करके करता है। तीसरी चीज होती है क्रिया हट,
ये हट तो आपको भाई क्यों ना तो भाई बस लिया हट को जबरदस्त ये समझी फिर होती है होती है साथ में संस्कृति को तो पार्वती ने तो हट बदल ली सती ने तो हट बदल ली कि मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव को मालूम था कि क्योंकि वो तो त्रिकाल दर्शन देगा आगे जाकर के होने वाला क्या है। और जब वो वहाँ पर जाने लगी तो भगवान शिव ने उनके साथ जब वो गण भेज तो सती की रक्षा की। जब सती वहाँ पर जाकर के राजा दक्ष के दरबार में जाकर के उनको राजा दक्ष ने कहा तेरे को किसने बुलाया। उस कपाली के साथ नहीं रहती उन्होंने भोलेनाथ को बहुत बुरा बना था। तो सती को क्रोधाग्नि उत्पन्न हो गई और उसी क्रोधाग्नि करके कहते हैं तो जो गण थे वो दौड़ करके भगवान शिव के पास में गए और शिव को कहा तो शिव ने अपनी जटा उठाई और दो अपनी जटा चट्टान के ऊपर बसाई तो उसमें से दो गण निकले, एक तो वीरभद्र और एक भद्रकाली। दोनों को आज्ञा थी जब राजा दक्ष का यज्ञ का सर्वनाश वो वहाँ पर क्षण मात्र भी वहाँ पर जा पहुंचे और राजा दक्ष के यज्ञ को सर्वनाश कर जब यज्ञ करवाने वाले थे सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की प्रभु अगर राजा दक्ष जीवित नहीं हुआ तो इस यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी और यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी तो सृष्टि का प्रलय निश्चित होगा। तो भगवान भोलेनाथ तो बोले उन्होंने कहा भाई जाओ और सबसे बड़े डॉक्टर भी है जो बच्चा जो माँ अपने बच्चे से विमुख होकर के बैठी हुई हो ऐसा बच्चा जब उसका मस्तक ला करके लगाओ। तो दरबारी सब गए उन्होंने देखा एक बकरा मिला तो बकरे का मस्तक ला करके राजा दक्ष के लगाया। राजा दक्ष जीवित हुआ। अगले जन्म में वही सती राजा हिमाचल के घर में जन्म ली। राजा हिमाचल के भी बहुत सारी कन्याएं थी। हिमालय पर्वत के नाम से विख्यात है ना, ये हिमालय पर्वत ही है राजा हिमाचल। तो कहते हैं उसके अनेक कन्या थी लेकिन सारी कन्याएं नदियां बन करके बह गई। गंगा यमुना गंगा की जितनी भी नदियां थी वो सारी उनकी पुत्रियां जो नदियां बन करके बह गई। हिमवान के मन में था कि मेरे को कन्यादान का सौभाग्य नहीं मिलेगा। अगर मान लो जीवन काल में चाहे कितना भी कर ले लेकिन सबसे बड़ा दान आता है कन्यादान। कन्यादान का मतलब आपको शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ कि कोई भी पिता अपनी कन्या का दान नहीं करता है ना, केवल कन्या की पुत्र का दान करता है, अपनी पुत्र का दान करता है। जो इसकी गोद जैसे चौहान लगती है तो आज के बाद में इसकी तो नहीं मानता ये इसका पुत्र का दान। तो पार्वती ने कहा कि पिताश्री मैं आपको कन्यादान कर सकूँ लेकिन शादी में मेरी मर्जी होगी जान आप मेरे को रोको ही। भाई ठीक है। पार्वती ने अपनी पुत्र तपस्या की। भगवान शिव वापस अघोर अवस्था में चले गए थे तो वापस उनको उस अवस्था में लाए और शिव जैसे ही प्रसन्न हुए और शिव ने कहा चल कैलाश में। और उन्होंने कहा प्रभु मैं ऐसे नहीं होंगी, पिछली बार मैं ऐसे आ गई, अब की बार तो आपको रात लेकर के आना है। जो रस्में होती है दुल्हन की सारी रस्में निभाई गई और भगवान शिव तो एक ऐसे देव है जिनके सुर और असुर दोनों उठ गए। इतने बराती आए एक पिछला छोर तो कैलाश में और अगला छोर हिमाचल में। अर्थात में कितने बराती वहाँ पर पूरी ब्रह्मांड को बरात में लेकर के आ गए। कहते हैं कि हिमवान ने भी अपना पूरा रक्त सागरों ने सारा रक्त उठा करके उसको भोजन कराया। वहाँ पर भोजन पहले के जमाने में प्रथा होती थी उसको बोलते थे बड़बदों की छुट्टियाँ होती थी ना। बड़बदों में क्या होता था कि आज के लोगों बनाते थी नियत हो जाती है कि यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गई। पहले गाँव में जाती थी तो फिर गाँव के बाहर बारात थी, गाँव बारात में से एक आदमी जाता और घराटी वाले को सूचना देता भाई बाराती आ गई है। तो फिर घराती 5-10 लोग जो भी उनके परिवार के होते सारे जाते और उनका हाव भगत करते जिसको बोलते थे सामेड़ा। और जो सूचना देने के लिए आता था उसको बोला जाता था बड़बदों। तो बड़बदों की प्रक्रिया भी अब धीरे धीरे समाप्त होगी। तो उन्होंने कहा
कहा बड़े बदम किसको कहें, तो उन्होंने कहा भाई गणपति को बोल, अपने बारात में तो सबसे छोटा गणपति है तो इसको भेजो। गणपति ने कहा मेरे को छोटा बोला है। उन्होंने एक वट वृक्ष को गण के साथ में उखाड़ा और वो ले जाकर के राजा युमान के दरवाजे के बाहर कर दिया। उस दिन से बन गया वो मानव स्तंभ। जो आज मानव स्तंभ जो अपन बोलते हैं ना, वो मानव स्तंभ उसी का। और जमाई आए थे तो जमाई ने उनका वंदन किया था, इसीलिए उसका रोपण भी जमा था। गणपति ने कहा भाई बारात आ गई है। युमान ने कहा कि भाई ये बच्चा आया, इसको भी भोजन कराई दो। गणपति ने कहा सब मेरे को बच्चे ही बच्चा बोल रहे हैं, चलो आज भोजन कराई दो। उन्होंने एक सुन ऊपर कर दी और एक नीचे, और पुरस्कारों को कहा डायरेक्ट आने दो। हिमाचल के 7 कमरे मिठाइयों से भरे हुए थे, चले तो कर दो। उन्होंने कहा इतनी बड़ी बारात है, इनको क्या खिलाऊंगा। अरे भाई आप मेरे से कोई भूल हो गई है। तो गणपति ने कहा आपने भूल की है, सीधी सीधी से गणपति की पूजा करना, बिल्ली से अगर अपना आंगन लिपवाना, घी का दीपक करना, वापस मेरे भंडार भर जाए। इसके बाद में महाराज की पूजा सबसे पहले बारात आई तो तोरण बीच में आ गया। तोरण एक पूर्ण था शुरू, उसने कहा शादी मैं नहीं करने दूंगा, शादी तो मैं करूंगा शादी, ये तो मेरे से क्यों करूँ। भोलेनाथ ने कहा भाई मैं शुद्ध करवाना पूरे नहीं हूँ, मैं क्या करवाना पूरे हो, तो सारी जो सत्ता मुझे बता दे कि भाई मेरे से हार मानो। तो तोरण से हार स्वीकार की। तोरण के ऊपर तलवार लगाई, उसके ऊपर जितने भी जानवर बैठे हुए थे सारे हो गए, और उसकी लाइनी जान से उतर के आ गया। ये जब तक माता बेड़ा आरती उतारती है ना, पहले 7 आरती उतारती है। तो माता बहनों ने भगवान शिव का रूप देखा, और वो गले में सांप और इस प्रकार की चूके कुंडल, और ऐसा उनका स्वरूप, और देखते वो तो मूर्ति को रोके गिर पड़ी। हमारी थोड़ी ना की उम्र तुम्हारी रात, लेकिन ऐसा भी इंतजार नहीं पड़ा। तो कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा प्रभु मैं तो जन्म जन्मांतर से आपकी अर्धांगी नहीं हूँ, ऐसा रूप बनाओ तो माता जी को अच्छा लगे। तो भगवान शिव 16 वर्ष का राजकुमार का स्वरूप बनाया, और फिर माता मैना ने उसकी आरती करके या मतलब करवाया, तो मतलब में बड़े पीछे हुए है ना। अब वर और वधू एक दूसरे से वचन मांगते हैं, उन वचनों के ऊपर अगर वो अडिग रहते तो उनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं है। इसमें 7 वचन कन्या पहले मांगती है। पहला वचन कन्या मांगती है कि तीर्थ व्रत उद्यापना यज्ञ कर्मया सएव प्रिय भक्त्या वामांग मायावी तदात्मयम प्रगति वाक्यम प्रभुः। पहला वचन कन्या मांगती है कि आज आप मेरे को इस धर्म में साथ में है ना, धर्म में स्त्री आगे रहती है। तो पहला फेरा भी धर्म का होगा। लेकिन यहाँ पर कहती है स्त्री कि भाई क्या आप कोई भी मांगलिक कार्य करो तो उसको मेरे को घोड़े से साथ में लेना। घोड़े की बिना यात्रा नहीं होती, और घोड़े के बिना गिर नहीं होती। यात्रा को मतलब खाली धार्मिक यात्रा इसलिए है, गोवा जो भी अगले की तरफ चलेगा। तो दूसरा वचन कन्या मानती है कि पूजियो यथा स्व नहीं होगा, यानी जैसा आप ऐसा सम्मान आपको मेरी माता पिता हो, मेरे तुम्हें भागीदार बनना पड़ेगा। में भी आपको दोनों भागीदार बनना पड़ेगा। एक समय की सर्वसूत्र है ना, तो आपको मेरे माता पिता बंधु करना पड़ेगा जो आप अपने माता पिता। तीसरा वचन कन्या मानती है कि पाश्चात्य संस्कृति अधिगम प्रभाव आज के युग में ये पाश्चात्य संस्कृति बहुत ही तीव्र गति से आगे हो रही है, जो अपने पूरे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए अपने देश की परिवार की समाज की मर्यादा में रह करके बड़े बुजुर्गों के निर्देशों में रह करके अगर आप तो मैं आपके बाप बाप प्यारा ऐसा की परिवार संयुक्त परिवार माता पिता के साथ
करते हुए अगर आप अमल करो तो मैं आपके वाम भाग में आना छोटा वचन कन्या मांगती है तो कुटुंब संपादन कर्मचारी हो जिसको आप अकेले ही आओ अगर तो आपने टाइम टू टाइम करे आना हर संध्या मैंने बच्चा की दवा भी ले जानी चाहिए नहीं सुबह दवा भी ले जाओ और मेरे सपने मेरी आकांक्षाएं मेरी अभिलाषाएं हैं उनको भी आपको पूरा करना पड़ेगा मेरे भरण पोषण का भार भी आपको उठाना पड़ेगा और बहाना करो और जो भी बातें मान लो आज जो आवेदन कन्या मानती है कि न्याय भी है ममा इसलिए राजनीति शरीर से नहीं होती आप कोई भी कार्य करो बड़ा कार्य इसमें आपको चाहिए ऐसा नहीं कि आप परेशान की बात में आपको आ जाओ परेशान हो पूरा यदि कोई भी कार्य करो तो उसमें आप कहीं भी कन्या मानती है न अपमान सजीनाम सविदान मैंने आप मेरा अपमान न करें मानव मात्र भूलता पर तो सबसे हो जाती है और मुझ पर सदा प्रेम रखा करो तो मैं आपके माँ बाप हाँ नहीं दवा की जरूरत तो है साहब इम्पोर्टेंट जैसे एक आप मेरे माता पिता मेरे माता पिता को भी आपको धर्म का माता पिता आपको उनकी सेवा करके हुए उसका भागीदार बनना पड़ेगा सास ससुर की सेवा करना इसका सबसे बड़ा धर्म है आप मेरे माता पिता को भी वही तवज्जो दीजिए जो आपके आपके माता पिता को दूसरा वचन प्रत्येक स्त्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लाख प्रकार का करवा दूध का व्रत कर ले वर्षा का व्रत कर ले हरताली का तीज का व्रत कर ले ये सब व्रत के लिए पति की आयु विकास पति की लंबी आयु का बात है तो भाई को स्त्री ये व्रत लेकिन अगर पति की आज्ञा का पालन न करें तो बहुत सारे व्रत करता है पति परमेश्वर पति की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म तो रोते हुए पति देव के भोग लाते अभी ये तो ताकि तो होएगा तो उनको तो नहीं आप बात दमन के जितना मैं कमा के लाऊं उसमें घर का संचालन करना यही इसका सबसे बड़ा है इसलिए चाहे तो घर को बहुत बड़ा चाहे तो सारी चीजें शक्ति के पास नहीं है मन का तो कहीं को नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता लेकिन पूरा जगत पूजा कर रहे हो लेकिन आकर के दे सकते सत्य है सब आचरण कराने के ब्रह्मा जी ने के सरस्वती है शिव जी ने के शक्ति है और विष्णु भगवान के दूसरे बिना संसार चले नहीं और ये सब चीजें स्त्री के अंदर ही कोमो बना देते कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता इसलिए स्त्री का सम्मान सबसे नारी रमनते तीसरा वचन वरराजा मान रहे हैं क्या पर पुरुष को भाई और पिता के तुल्य समझोगे और मुझ पर सदा प्रेम रखा करो तो मैं आपको वाम भाग में लेना स्वीकार करता आगे का जीवन में कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करोगे जो भी संतान प्राप्त होती है परमात्मा की प्राप्त समझ करके उसको स्वीकार करना ये सब भगवान का परमात्मा का प्रसाद मिले कोई मिले बाकी कोई देवता को रातोड़ो खा जा कोई दौड़ जा अपराधी तो इसलिए जीवन में क्या अब आप जीवन के ऊपर दाम्पत्य जीवन से आगे बढ़ रहे हो तो इस जीवन में अनेकों मुसीबतें आएंगी दुख भी आएंगे भूख भी आएंगे कठिनता भी आएगी लेकिन जिस प्रकार से आज दूसरे का हाथ थाम करके खड़े हैं उसी प्रकार से जीवन में कभी एक दूसरे से पृथक नहीं होंगे ऐसा नहीं कि भाई ये तकलीफ पर किनको का माथा हो जा उस समय में भी आपको निर्देश से करता भी सकते उसका साथ और साथ करके हुए तो जीवन भक्ति हो जाएगी
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वरराजा आगे रहेंगे। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। ये तो मंगल फेरे है, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। धर्म को अर्पण, कर्तव्य हमें सिखलाता है। नैतिक धार्मिक पारिवारिक कर्तव्य हमें सिखलाता है। पहला फेरा धर्म को अर्पण। ये तो मंगल फेरे है, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे। दूसरा फेरा अर्थ को अर्पण, आध्यात्मिक धन समझाता है। सुख समृद्धि और गृह कल्याण आध्यात्मिक धन समझाता है। दूसरा फेरा अर्थ को अर्पण। ये तो मंगल फेरे हैं, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो, शुभ मंगल मंगल हो। एक नया ये बंधन है, एक दूजे को अर्पण है। जन्म जन्म न टूटे बंधन, हाथ पकड़ के साथ चल दे।
खुशी खुशी वहाँ देखना होता है चाय दूध बोलो कि नहीं खाली करना कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाऊं। कैसी तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाऊं। कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाऊं। कैसी तेरी खुद गर्जी, किसी ठोर टिके ना पाऊं। मस्त मौला मस्त
कबीरा मान जा, ये फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। पाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, कैसी तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाऊं, कैसी तेरी खुद गर्जी किसी और टिके ना पाऊं, कैसी तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाऊं, कैसी तेरी खुद गर्जी किसी और टिके ना पाऊं। मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर, बुझते ही अंदर क्यों रह गया, ये कबीरा मान जा, ये फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। ये कबीरा मान जा, ये फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। Na 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 na, yeah yeah yeah. Ba ba da di ba ba da ba ba da la 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 la. Be 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 da da di di da da da.
ले लो बस ये तो एंजॉयमेंट है और एंजॉय नहीं मानेंगे चल आपण निघू आता फिरायला घरी ग्रुप मतलब कुल मिले मौका रो फायदा उठाना है हां ऐसे नहीं हमें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सबका एक सबमिट करते हैं भाई ये मुश्किल है वॉइस दे 8,000 अरे फोन बिना अरे नहीं बिना ये आ जाओ एक रंग दो एक सेकंड साझा बनाइए ना एक सेकंड मन में प्रेम उमंगा जागे थारी प्रीत की साची डोर सुबंध कर मोत्या मांग सजाऊं थारी प्रीत की साची डोर सुबंध कर मोत्या मांग सजाऊं मैं थारे संग प्रीत लगाऊं थारे हिवड़े में बस जाऊं तारा में सपना सजाऊं थारे बंधन में बंध जाऊं जन्म की प्रीत के गाऊं गीत पिया बुआऊंगा थारी प्रीत की साची रीत मैं निभाऊंला ले बारात बन के बिंद गोरिया बोला सिर पर तुरा किलंगी मोड़ केसरियो बागो सिर मोड़ सिर पर तुरा किलंगी मोड़ केसरियो बागो सिर मोड़ थारी प्रीत की साची डोर सुबंध कर मोत्या मांग सजाओ थारी प्रीत की साची डोर सुबंध के मोत्या मांग सजाओ मैं थारे संग प्रीत लगाऊं थारे हिवड़े में बस जाऊं तारा में सपना सजाऊं थारे बंधन में बंध जाऊं
मेरा छैल भंवर घर आया, सखिया मिलने मंगल गाया सा। सात जन्म रे प्रीत वचन रे रीत प्याज निभाया सा। गजबन प्रीत रो गठ जोड़ रीत निभाई सा। फुलड़ा आभा माही बरस्या चांदन छाई सा। हथड़े में मिलियो हाथ थारो सदा निभाऊं साथ। हथड़े में मिलियो हाथ थारो सदा निभाऊं साथ। तारी प्रीत के साची डोर सुबंध कर मोतिया मांग सजाऊं। थारी प्रीत की साची डोर सुबंध कर मोतिया मांग सजाऊं। मैं थारे संग प्रीत लगाऊं, थारे हिबड़े में बस जाऊं। थारा में सपना सजाऊं, थारे बंधन में बंध जाऊं। मैं थारे संग प्रीत लगाऊं, थारे हिबड़े में बस जाऊं। थारा में सपना सजाऊं, थारे बंधन में बंध जाऊं। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी
सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। नीचे आ जा, थोड़ा नीचे आ, जैसे 17 Pro Max। बात विन्नी दीदी बढ़ना पचे है नहीं, अब न्यू लॉन्च भी है, एक सीडन जरूरी है। दिल बड़ा है, गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए क्या? दे दो चलो, कुछ 20 तोला दे दो। थाली अंदर जावा दे।
वो कलश ला जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी। जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना। दियार बाती हम साथ साथ हैं। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे आँखों में हो शोखियाँ, जैसे होठों पे हो सुर्खियाँ।